कहानी की शुरुआत यूटिंग से होती है। कहानी की शुरुआत हमारे हीरो यूटिंग से होती है, जो ड्रंक होकर अपने रूम में आता है और अपनी वाइफ लान को मारने की कोशिश करता है, जो सो रही होती है। लैन उसे ऐसा करने से रोकती है। क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे इसलिए मारना चाहते हो क्योंकि तुम मेरी छोटी बहन यूही से शादी करना चाहते थे। एक्चुअली में यूटिंग और लैन की शादी को 2 साल हो चुके हैं। 2 साल पहले यूटिंग की एंगेजमेंट यूही से होने वाली थी, पर एंगेजमेंट की एक रात पहले ही ड्रंक होकर एक साथ सो गए और मीडिया को इस बात की भनक लग गई तो सीधा उनके रूम में घुस आए, जिसके बाद ये खबर वायरल हो जाती है कि शीन कॉर्पोरेशन का प्रेसिडेंट यू कॉर्पोरेशन की बड़ी बेटी के साथ होटल में पकड़ा गया। यूथिंग के ग्रैंडपा जब इस न्यूज को देखते हैं तो उसे लैन से शादी करने के लिए फोर्स करते हैं ताकि अपने खानदान की इज्जत को बचा सके। इसीलिए यूथिंग लैन को पसंद नहीं करता। उसे लगता है ये सारी स्कीम उसी की थी, उसे फंसाकर शादी करने की। लैन बताती है पर मेरा इन सब में कोई हाथ नहीं था। यूथिंग बोलता अगर मेरे ग्रैंडपा ने जबरदस्ती नहीं की हो तो मैं तुम जैसी लड़की से कभी शादी नहीं करता। लैन बोलती है मैं भी तुमसे प्यार करती थी पर अब नहीं करती। लैन यूथिंग को पिछले 11 सालों से सीक्रेटली लाइक करती है। यूथिंग गुस्से में उसके साथ जबरदस्ती करता है। लैन उससे डिवोर्स मांगती है। यूथिंग बोलता है जब मेरा मन होगा तब दूंगा, तुम्हारी मर्जी से मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। नेक्स्ट डे यूथिंग को डिवोर्स पेपर मिलते हैं जो लैन ने उसे भिजवाए होते हैं। यूथिंग अपने एक फ्रेंड से मिलता है जो यूथिंग से लैन के बारे में बातें करने लग जाता है। यूथिंग बोलता है मेरे सामने उसका नाम मत लो। फ्रेंड उसे बोलता है स्कूल टाइम में सब जानते थे लैन तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करती है। यूथिंग बोलता पर मुझे नहीं पता था वो लैन मुझे पाने के लिए इतना घटिया प्लान बनाएगी। दूसरी ओर लैन अपनी बेस्ट फ्रेंड शाओ से मिलने आती है और उसे बताती है मैं यूथिंग से डिवोर्स लेना चाहती हूँ। शाओ बोलती है पर यूथिंग से शादी करना तो तुम्हारा ड्रीम था ना। लैन बोलती है पर वो मुझसे प्यार नहीं करता। इवन उसे तो लगता है होटल वाले इंसिडेंट के पीछे मेरा ही हाथ है। फ्रेंड से मिलने के बाद लैन अपने पेरेंट्स के घर आती है जहाँ लैन की सौतेली माँ और बहन और उसके डैड बात कर रहे होते हैं। लैन उनकी बातें चुपकर सुनने लग जाती है, जिससे लैन को पता चल जाता उस होटल वाले इंसिडेंट में इन तीनों का हाथ था। वहाँ रिपोर्टर्स को भी उन्हीं ने भेजा था ताकि लैन की शादी यूथिंग से हो जाए। ऐसा इन तीनों ने इसलिए किया था क्योंकि लैन की मोम ने मरने से पहले विल बनाई थी जिसके अकॉर्डिंग लैन की शादी के 2 साल बाद उसके सारे शेयर यूई को मिल जाएंगे। यानी ये सब यूई ने लैन के शेयर्स पाने के लिए क्या है, शेयर्स उसे मिल गए हैं तो अब चाहती है कि लैन यूथिंग को डिवोर्स दे दे ताकि वो खुद अब उससे शादी कर सके। ये सब जानने के बाद लैन को झटका लगता है उसके अपनों ने पैसों के चक्कर ये सब उसके साथ किया। लैन को लगता है इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं है तो मरने के लिए एक टेरिस पर पहुंच जाती है और छलांग लगाने से पहले उसे यूथिंग का कॉल आ जाता है और बोलता है मैं तुम्हें डिवोर्स देने को तैयार हूँ। लैन बोलती है पर अब मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहती, पर फिर भी तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा क्योंकि मैं यूही को सफर करते हुए देखना चाहती हूँ। उसे कैसा लगेगा जब उसका प्यार उसे छिन जाएगा। यूथिंग से बात करने के बाद लैन मरने का इरादा छोड़ देती है। इसके बाद यूही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने यूथिंग के साथ एक रेस्टोरेंट में आती है। लैन भी वहाँ पहुँच जाती है और यूही के फेस पर वाइन गिरा देती है। यूथिंग को गुस्सा आता है और लैन को यूही से माफी मांगने को कहता है, लेकिन लैन नहीं मांगती तो यूथिंग लैन का हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट से बाहर लेकर आता है और उसे अपनी कार में बिठाकर वहाँ से ले जाता है। रास्ते में यूथिंग को यूही के डैड का कॉल आता है और बताते यूही ने सुसाइड करने की कोशिश की है और अब वो हॉस्पिटल में है। ये सुनने के बाद यूथिंग लैन को तुरंत कार से उतार देता है और उसे अकेला छोड़कर यूही को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुँच जाता है। दूसरी ओर रास्ते में लैन को चक्कर आ जाते हैं। डॉक्टर से चेकअप कराने पे उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो भी ट्विंस बेबी के साथ। नेक्स्ट मॉर्निंग लैन ये खुशखबरी यूथिंग को बताने वाली होती है, लेकिन यूथिंग उसकी बात सुने बिना ही उसे धक्का देकर यूही से मिलने हॉस्पिटल चला जाता है। लैन यूथिंग के पीछे पीछे हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल में लैन की मुलाकात मिंग से होती है जो उसका स्कूल टाइम का दोस्त है। इवन मिंग को तो लैन पर क्रश भी है। मिंग से मिलने के बाद लैन यूही के रूम में आती है और यूथिंग को अपने साथ घर चलने को कहती है। यूथिंग जाने से मना कर देता है तो लैन उसे होटल इंसिडेंट का सारा सच बताने वाली होती है, पर उसके कुछ बोलने से पहले ही लैन के डैड उसे चाटा मार देते हैं ताकि वो यूथिंग को सच न बता पाए, नहीं तो तीनों की पोल खुल जाएगी। चाटा खाने के बावजूद भी लैन यूथिंग को सच बता देती है। 2 साल पहले जो हुआ था वो सारा प्लान यूही का था जिससे तुम प्यार करते हो। यूथिंग को बोलती है इसकी बातों पर बिलीव मत कर, लेकिन इस बार यूथिंग उसे इग्नोर कर लैन से सारा सच पूछता है। लैन बताती है ये प्लान इन तीनों ने मिलकर बनाया था, इन सबको पता था मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मेरे कंपनी में सारे शेयर यूही को मिल जाएंगे और होटल में रिपोर्टर भी इन्हीं लोगों ने भेजे थे ताकि मजबूर होकर तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़े।
अब इन लोगों को मेरे शेयर मिल गए हैं तो चाहते हैं कि हम दोनों का डिवोर्स भी हो जाए। डैड यूथिंग को बोलते हैं इसकी बातों पर यकीन मत करो, ये झूठ बोली जा रही है। लेकिन यूथिंग को इस बार लैन की बातों पर बिलीव हो जाता है। अचानक से लैन की बॉडी से ब्लीडिंग होने लग जाती है। यूथिंग नोटिस कर लेता है और उसे पता चल जाता है कि लैन प्रेग्नेंट है। यूथिंग उसे उठाकर डॉक्टर के पास लाता है। लैन का केस मिंग देख रहा होता है। लैन उसे रिक्वेस्ट करती है प्लीज मेरे बच्चे को बचा लेना। दूसरी ओर यूथिंग को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। अभी तक जो भी उसने किया वो सब गलत था। नर्स यूथिंग को बताती है लैन की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है और इस सर्जरी के बाद वो कभी दोबारा मां नहीं बन पाएगी। लेकिन यूथिंग को अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और चाहता है उसकी वाइफ लैन बस ठीक हो जाए। तभी यूई की मोम उसके पास आकर बोलती है यूई की तबीयत खराब है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। यूथिंग बोलता है उसकी तबीयत खराब है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यूई की मोम समझ जाती है यूथिंग को अब इन पर भरोसा नहीं रहा। इसके बाद मिंग यूथिंग को बताता है कि लैन का ब्लड टाइप रेयर है, इसलिए किसी भी ब्लड बैंक में मिल नहीं रहा। यूई छुप कर उनकी बातें सुन लेती है और उन्हें आकर बोलती है मैं ब्लड डोनेट कर सकती हूँ। मेरा और लैन का सेम ब्लड ग्रुप है पर मेरी एक कंडीशन है, यूथिंग को उसे डिवोर्स देना होगा। यूथिंग लैन की जान बचाने के लिए इस कंडीशन को मान लेता है। 4 दिन बाद लैन को हॉस्पिटल में होश आता है। यूई उसे डिवोर्स पेपर पकड़ाती है। यूथिंग ने साइन कर दिया है, अब तुम कर दो। साथ ही यूई लैन का मजाक उड़ाती है क्योंकि उसका मिसकैरेज हो गया होता है। लैन बहुत ज्यादा घबरा जाती है। मिंग उसे आकर संभालता है और बताता है तुम्हारा एक बेबी जिंदा है, यानी लैन के ट्विंस बेबी थे जिसमें से एक बच गया है। लैन बताती है तुम किसी को भी इस बारे में मत बताना और मुझे यहाँ से दूर ले जाओ ताकि कोई मुझे ढूंढ ना सके। मिंग इसके लिए मान जाता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद लैन घर आती है और डिवोर्स पेपर के साथ वेडिंग रिंग रूम में छोड़कर घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। यूथिंग बिजनेस ट्रिप से वापस आता है तो उसे पता चलता है लैन उसे छोड़कर चली गई है। यूथिंग सैड हो जाता है और बचपन के टाइम को याद करता है। बचपन में लैन उसकी कितनी परवाह करती थी, इवन उसके साथ टाइम स्पेंड करने के बहाने भी ढूंढा करती थी। लेकिन यूथिंग को समझ आ जाता अब इन सब के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं, बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। यूथिंग यूई के साथ डिनर के लिए एक फैंसी रेस्टोरेंट में आता है जहाँ यूई जानकर लैन के बारे में ही उल्टा सीधा बोली जा रही होती है। यूथिंग से सुना नहीं चाहता तो वहाँ से उठकर जाने लगता है। यूई उसे रोकती है पर यूथिंग नहीं सुनता। यूई को लगता है यूथिंग अब लैन को पसंद करने लगा है। घर आकर यूथिंग लैन के बारे में ही सोच रहा होता है और उसे बहुत ज्यादा मिस भी कर रहा होता है। नेक्स्ट डे यूथिंग अपनी ग्रैंडपा से मिलने आता है। ग्रैंडपा यूथिंग को बोलते हैं लैन से डिवोर्स के बाद हमारी कंपनी के शेयर गिर गए हैं, इसलिए तुम्हें दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। वैसे भी तुम तो लैन को पसंद नहीं करते थे। यूथिंग किसी और से शादी करने की बजाय बोलता है किसी फेमस सेलिब्रिटी के साथ चक्कर चला लूंगा, हमारी कंपनी के शेयर ऊपर बढ़ जाएंगे। बात सुनकर ग्रैंडपा को उस पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन यूथिंग नेक्स्ट डे ऐसा ही करता है। यूथिंग के किसी फेमस एक्ट्रेस को डेट करने की अफवाहें फैल जाती है और एक्चुअली में यूथिंग किसी भी एक्ट्रेस को डेट नहीं कर रहा होता। 2 साल बीत जाते हैं, कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ जाते हैं। रिपोर्टर्स को अभी भी लगता है यूथिंग किसी एक्ट्रेस को डेट कर रहा है, लेकिन अभी भी यूथिंग सिर्फ लैन को ही चाहता है और उसे ढूंढ भी रहा होता है। यूथिंग लैनलिन नाम के एक गार्डन में आता है जहाँ लैन की मोम की ग्रेव होती है। लैन यहाँ हर महीने आया करती थी, इसलिए यूथिंग को लगता है शायद यहाँ उसको लैन के बारे में कुछ पता चल सकता है। वहाँ का टेक केयर बताता है लैन पिछले 2 सालों से यहाँ नहीं आई है। यूथिंग को लैन की मोम के फोटो के सामने कुछ लेटर्स मिलते हैं जो लैन ने अपनी मोम को लिखे थे। उन लेटर्स को पढ़कर यूथिंग को पता चलता है स्कूल टाइम से लैन उसे बहुत ज्यादा पसंद करती थी। इवन एक बार तो शहर में अर्थक्वेक आ गया था, यूथिंग ऑफिस में फंस गया था। लैन उसे बचाने वहाँ पहुँच जाती है पर उसे ही चोट लग जाती है। जब लैन होश में आती है तो उसे पता चलता है यूथिंग को लगता है उसे उसकी छोटी बहन यूई ने बचाया है और इसे एहसान का बदला चुकाने के लिए वो यूई को डेट करने लग जाता है। ये सारा सच जानने के बाद यूथिंग बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। तो यूई वहाँ आकर उससे पूछती है तुम्हारा उस एक्टर के साथ क्या चक्कर चल रहा है और तुमने कहा था लैन से डिवोर्स के बाद तुम उससे शादी करोगे। लेकिन यूथिंग उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देता और उसे साइड कर वहाँ से चला जाता है। यूथिंग अपने दोस्त को बोलता है लैन को ढूंढने के लिए और उसके बाद यूथिंग लैन की दोस्त शाओ के पास आकर पूछता है लैन कहाँ है। शाओ बताती है मुझे नहीं पता। यूथिंग पूछता है तुम्हारा भाई मिंग कहाँ है। मिंग शाओ का ही भाई होता है। शाओ कुछ नहीं बताती तो यूथिंग उसे धमकी देता है मैं तुम्हारा ये बिजनेस बंद करा दूंगा। शाओ डर की मारी बता देती है मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो दोनों ये सिटी छोड़कर बाहर चले गए हैं पर मुझे नहीं पता कहाँ गए हैं। यूथिंग ये बात अपने दोस्त को आकर बता देता है। नेक्स्ट डे उसका दोस्त उसे आकर बताता है मुझे लैन का पता चल गया है, वो मिंग के साथ न्यूजीलैंड में रह रही है। आइडेंटिटी चेंज करके लास्ट मंथ ही एक रोड एक्सीडेंट में लैन और उसका 2 साल का बच्चा मर गया है। यूथिंग को यकीन नहीं होता क्योंकि डॉक्टर ने कहा था लैन कभी दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। यूथिंग का फ्रेंड बोलता है हो सकता है वो मिंग का बेटा हो। यूथिंग बहुत ज्यादा सैड हो जाता है ये जानने के बाद कि लैन मर चुकी है।
इसके बाद यूई अपने डैड के साथ यूथिंग से हेल्प लेने आती है, क्योंकि उसके डैड के बिजनेस का दिवालिया निकल गया होता है और उन्हें फंड की जरूरत होती है। यूथिंग हेल्प करने के लिए मान जाता है, पर बदले में यूई से लैन के शेयर्स वापस मांगता है। यूई देने के लिए इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। यूई के डैड फिर से यूथिंग के पास आते हैं, क्योंकि यूथिंग ने उनका घर, पैसा, बिजनेस सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया होता है। यूई के डैड बोलते हैं, तुमने हमारे साथ ये सब क्यों किया? यूथिंग बोलता है, ये सब बदला है जो तुम लोगों ने मेरी वाइफ लैन के साथ किया है। तुम लोगों की वजह से वो मुझसे दूर हो गई। इसके बाद यूथिंग का दोस्त उसे देवदास मूड में देखकर अपने साथ बिल्ली एक प्रोजेक्ट के काम से चलने को कहता है। वहाँ जाकर तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। यूथिंग मान जाता है। लैन पहुंचकर यूथिंग एक लेक के सामने खड़ा होता है। तभी वहाँ लैन भी अपने बेटी के साथ आ जाती है। यूथिंग उन्हें देख लेता है और उन दोनों को जिंदा देखकर शॉक हो जाता है। यूथिंग लैन को जिंदा देखकर चौंक जाता है। लैन भी उसे देख लेती है और उसे अपना पास याद आ जाता है कि कैसे यूथिंग उसे बहुत ज्यादा बैडली ट्रीट करता था। मिंग वहाँ आ जाता है। उसे देखकर यूथिंग को बहुत गुस्सा आता है और लैन को आकर बोलता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, तुम सच में जिंदा हो। मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम मुझे कहीं नहीं मिली। मिंग यूथिंग को बोलता है, तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है, इसलिए अब तुम लैन को परेशान करना बंद कर दो। यूथिंग बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लेक्चर देने की, जबकि तुमने मेरी वाइफ को मुझसे चुरा लिया है। ये कहकर यूथिंग उसे पंच मारता है। दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। लैन उन्हें रोकती है और यूथिंग को बोलती है, मेरी लाइफ को डिस्टर्ब मत करो, मैं अपने बेटे के साथ अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ। घर आकर लैन अपने बेटे को लेकर घबरा जाती है। यूथिंग को पता चला ये बेटा उसका है, तो वो उसे लैन से दूर कर सकता है। मिंग लैन को शांत करता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लैन उसे थैंक यू बोलती है, क्योंकि मिंग ने अभी तक उसका बहुत ज्यादा साथ दिया है। रात में यूथिंग अपने दोस्त को आकर बताता है लैन और उसका बच्चा जिंदा है। तो दोस्त बोलता है, हो सकता है उन्होंने फेक न्यूज बनाई हो ताकि तुम लैन से मिल ना सको। इसके बाद यूथिंग मिंग को कॉल कर बात करने के लिए बुलाता है। मिंग समझ जाता है यूथिंग फिर से लैन को पाने के चक्कर में है, इसलिए बोलता है, लैन एक इंसान है, कोई खिलौना नहीं। जब मन चाहा फेंक दिया और जब मन किया तो वापस मांग लिया। यूथिंग उसे उल्टा सीधा सुनाने लग जाता, तो मैंग उसकी बकवास सुनकर कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट से यूथिंग लैन से बात करने आता है। लैन बताती है, हमारे बीच बात करने को अब कुछ नहीं बचा, और अपने बेटे को लेकर अंदर आ जाती है। यूथिंग भी उसके पीछे अंदर आ जाता है। ये देखकर लैन अपने बेटे को रूम में भेज देती है। बच्चे के अंदर जाते ही यूथिंग लैन को बोलता है, मैं तुम्हें अपनी लाइफ में वापस लाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें हर्ट किया है, पर मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। लैन बोलती है, लेकिन अब इन सब का कोई फायदा नहीं। तो यूथिंग बोलता है, मैं जानता हूँ तुम इस मिंग की वजह से मेरे साथ नहीं जा रही हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लैन यूथिंग को वार्न करती है, तुम मिंग से दूर रहो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ वापस भी नहीं जाऊंगी। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मिंग लैन के रूम में आता है। उसे लैन का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो अब मिंग को और परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए लैन अपने बेटे को लेकर उससे दूर चली गई है। साथ ही लैन ने लिखा होता है कि वो उसे ढूंढने की भी कोशिश ना करे। मिंग समझ जाता है यूथिंग की वजह से लैन उसे छोड़कर गई है, तो वो यूथिंग को कॉल कर पूछता है, तुमने लैन के साथ क्या किया है जो मुझे छोड़कर चली गई। साथ ही मिंग धमकी देता है, लैन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लैन के गायब होने की खबर सुनकर यूथिंग तुरंत उसे ढूंढने निकल जाता है। रेलवे स्टेशन पर यूथिंग को लैन और उसका बेटा दिख जाता है और दोनों को समझाकर अपने साथ होटल ले आता है। यूथिंग लैन के सूटकेस से उसके बेटे के लिए ब्लैंकेट निकाल कर दे रहा होता है। लैन के सूटकेस का पासवर्ड यूथिंग की डेट ऑफ बर्थ होता है, तो यूथिंग समझ जाता है लैन अभी भी उसे प्यार करती है। नेक्स्ट डे मिंग गुस्से से यूथिंग की कंपनी में आता है और उससे पूछता है, तुमने लैन को कहाँ छुपा दिया है। यूथिंग बोलता है, पूछना तो मुझे चाहिए, इतने सालों तक तुमने मेरी वाइफ को कहाँ छुपा रखा था और उसकी मरने की फेक न्यूज क्यों बनाई। मिंग बताता है, लैन के कहने पर मैंने ऐसा किया था क्योंकि वो तुमसे दोबारा मिलना नहीं चाहती थी। यूथिंग बोलता है, तुम अच्छे से जानते हो मैंने लैन को डिवोर्स उसे बचाने के लिए दिया था, फिर भी तुमने उसे झूठ कहा मैं उसे डिवोर्स देना चाहता था और उसे मुझसे दूर ले गए। मिंग बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। यूथिंग बोलता है, ज्यादा बनो मत, तुम सच जानते हो, अगर तुम लैन से प्यार करते हो और उसके सामने अपनी इमेज को खराब नहीं करना चाहते तो उसे छोड़कर तुरंत चले जाओ, नहीं तो मैं लैन को सब कुछ बता दूंगा और अपने बेटे की चिंता मत करना, उसका ख्याल मैं अपने बेटे जैसा रखूंगा।
ये सब सुनने के बाद मिंग वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट यूथिंग लैन और उसके बेटे को लेकर अपने घर आ जाता है। यूथिंग लैन के बेटे को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। यूथिंग का फ्रेंड लैन को बताता है पिछले 2 सालों में यूथिंग ने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया है, लेकिन लैन पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता। फ्रेंड यूथिंग को लैन को मनाने का एक आइडिया देता है। तुम्हें लैन का ध्यान दिल से रखना चाहिए, वो जरूर तुम्हें माफ कर देगी। रात को यूथिंग लैन के रूम में आता है और उसे ब्लैंकेट से कवर करता है और किस भी करने वाला होता है। तभी लैन जाग जाती है और उसे रूडली अपने रूम से भगा देती है। नेक्स्ट डे यूथिंग लैन और उसके बेटे को लेकर लैंडिंग गार्डन में आता है। वहाँ का टेक केयर लैन को 2 सालों बाद देखकर काफी खुश होता है और उसे लगता है वो बच्चा उन दोनों का बेटा है। तो यूथिंग भी बिना सोचे हाँ बोल देता है। यूथिंग लैन को बताता मैंने तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हारे लेटर्स पढ़ लिए थे, लेकिन लैन इस पर कुछ खास रिएक्ट नहीं करती। तभी लैन की छोटी बहन यूई भी लॉयर को लेकर गार्डन में आ जाती है ताकि उस प्रॉपर्टी को रेंट पर चढ़ा सके, पर टेक केयर बताता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये प्रॉपर्टी लैन की है। तभी लैन और यूथिंग दोनों बाहर आ जाते हैं। यूई लैन को जिंदा देखकर शॉक हो जाती है और यूथिंग से पूछती है मुझे अपने पेरेंट्स के साथ उस छोटे घर में नहीं रहना, तो क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। यूथिंग बोलता है तुम जैसी लड़कियों को मैं अपने घर नहीं रखता और यहाँ से जाओ, नहीं तो इस सिटी में भी रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद यूथिंग तीनों को कार से घर लेकर पहुँचता है। घर के बाहर पहुँचते ही लैन यूथिंग को थैंक यू बोलती है उसकी मॉम की प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए। यूथिंग बोलता है थैंक्स मत बोलो, जो तुम्हारा है वो मेरा भी है, और उसके क्लोज आने लगता है सीट बेल्ट खोलने के बहाने। लैन नर्वस होकर घर के अंदर आ जाती है। यूथिंग बाथरूम में शावर ले रहा होता है, तभी लैन भी बाथरूम में आ जाती है और यूथिंग को वहाँ देखकर नर्वस होकर वहाँ से जाने लगती है। यूथिंग उसे पकड़ लेता है और रूम में लाकर उसे किस करने लग जाता है, लेकिन लैन उसका किस रिफ्यूज कर देती है क्योंकि लैन को पास की बातें याद आ जाती है और तुरंत वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे यूई मिंग से आकर पूछती है ये बच्चा किसका है। मिंग झूठ बोलता है ये मेरा बेटा है। 2 साल पहले मिंग और यूई ने मिलकर ही प्लान बनाया था लैन और यूथिंग का डिवोर्स कराने के लिए। यूई के वहाँ से जाते ही इंग्लैंड को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं। उस रेस्टोरेंट में यूथिंग भी पहले से बैठा होता है। यूथिंग उन्हें देख लेता है और चुपके से उनकी बातें सुनने लग जाता है। लैन के लिप्स पर कॉफी लग जाती तो मिंग उसे साफ करने ही वाला होता है, तभी यूथिंग वहाँ आकर उसे रोक लेता है और लैन को किस कर कॉफी क्लीन कर देता है। लैन उसे दूर हटाती है। यूथिंग पूछता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। लैन बताती परसों मेरे बेटे का बर्थडे है, उसे सेलिब्रेट करने का ही प्लान बना रहे हैं। यूथिंग पूछता है तो तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। मिंग यूथिंग को बोलता है तुम तो उससे दूर ही रहना, नहीं तो बर्थडे वाले दिन भी तुम्हारी वजह से वो सैड हो जाएगा। यूथिंग गुस्से से लैन को वहाँ से ले जाता है और बाहर आकर उसे बोलता है आज से तुम्हारी फिक्र करने का काम सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं, स्पेशली उस मिंग का तो बिल्कुल नहीं। लैन इसके लिए हाँ बोल देती है तो यूथिंग के फेस पर तो स्माइल आ जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लैन मिंग के साथ अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक अम्यूजमेंट पार्क में आती है। यूथिंग भी उस बच्चे के लिए केक लेकर पहुंच जाता है और बच्चे को बर्थडे विश कर वहाँ से वापस जा ही रहा होता है, लेकिन वो बच्चा यूथिंग को रोक लेता है, साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करने को कहता है। बच्चे के आगे लैन और मिंग भी कुछ नहीं बोल पाते तो यूथिंग भी उनके साथ रुक जाता है। सभी साथ में बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। लैन का बेटा मिंग से ज्यादा यूथिंग की कंपनी को एंजॉय कर रहा होता है। ये देखकर मिंग को बहुत ज्यादा जेलसी होने लग जाती है। इसके बाद तीनों घर वापस आ जाते हैं। बच्चे को सुलाने के बाद लैन यूथिंग को थैंक यू बोलती है उसके बेटे का दिन खास बनाने के लिए। यूथिंग लैन को किस करने ही वाला होता है। लैन कोई बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी ओर यूई यूथिंग के ग्रैंडपा के पास पहुँच जाती और उन्हें लैन के अगेंस्ट भड़काने लगती है कि लैन के बेटे का डैड मिंग है और वो मिंग को छोड़कर अब यूथिंग को फंसा रही है। यूई आग लगाकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ग्रैंडपा यूथिंग को कॉल कर बताते हैं कल वो उनसे मिलने आ रहे हैं। नेक्स्ट डे ग्रैंडपा तीनों से मिलने पहुंच जाते हैं और बच्चे के लिए गिफ्ट भी लाए होते हैं। यूथिंग ग्रैंडपा को बताता है ये बेटा मेरा ही, 2 साल पहले लैन का मिसकैरेज नहीं हुआ था। ग्रैंडपा को पता है यूथिंग उन्हें झूठ बोल रहा है, पर कुछ कहने की बजाय ग्रैंडपा उसे नेक्स्ट वीक लैन और बच्चे को लेकर के घर इनवाइट करते हैं। इसके बाद ग्रैंडपा बच्चे के साथ खेलते हैं और खेल में उसका एक बाल ले लेते हैं। ग्रैंडपा वो बाल अपने असिस्टेंट को दे देते हैं और डीएनए टेस्ट कराने को कहते हैं। वीकेंड पर यूथिंग लैन और बच्चे को लेकर ग्रैंडपा से मिलने उनके घर पहुंच जाता है। ग्रैंडपा उन तीनों को देखकर बहुत खुश होते हैं और यूथिंग को अकेले में ले जाकर डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाते हैं। यूथिंग को उसे पता चल जाता है ये बच्चा उसी का है। यूथिंग ये जानकर बहुत खुश होता है। इसके बाद लैन भी यूथिंग को सब कुछ सच बता देती है। तीनों साथ में हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट लैन अपने बेटे के साथ शाओ से मिलने आती है।
बच्चा थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने चला जाता है। शाओ लैन को बताती है मेरा भाई मिंग हॉस्पिटल की तरफ से ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड जा रहा, इंग्लैंड चला गया है और जाने से पहले तुम्हें सॉरी कहा है। लैन शाओ को माफ कर देती है। थोड़ी देर बाद लैन बाहर आकर देखती है तो उसका बेटा वहाँ नहीं होता, क्योंकि उसे यूई ने किडनैप कर लिया होता है। लैन को यूई का कॉल आता है और उसे बताती है अगर तुम अपने बेटे को वापस पाना चाहती हो तो बताए हुए एड्रेस पर अकेली पहुंच जाओ। लैन तुरंत वहां से चली जाती है अपने बेटे को बचाने। श्याओ बच्चे के किडनैप होने की बात यूतिंग को बता देती है। यूतिंग और लैन बच्चे को बचाने पहुंच जाते हैं। यूई लैन पर भड़क जाती है, तुम्हें अकेले आने को कहा था तो यूतिंग को क्यों लेकर आई हो। लैन उसे बोलती है प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो। यूई ऐसा करने से मना कर देती है कि वो किसी भी हाल में लैन से बदला लेना चाहती है। यूतिंग का दोस्त बड़ी चालाकी से यूई का ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर देता है। यूतिंग बच्चे को यूई से ले लेता है और यूतिंग को ये बात समझ आ जाती है यूई हमेशा उसके पैसे से प्यार करती थी, उससे नहीं। इसलिए यूतिंग अपने दोस्त को कहता है इसे पुलिस के हवाले कर दो। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। कुछ दिनों के बाद यूतिंग लैन को फिर से शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसके लिए लैन हाँ बोल देती है और इसके बाद तीनों हैप्पी फैमिली बन जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।